दोस्तों नमस्कार। नेशनल हिल्स पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। वक्फ बिल संशोधन आज संसद के पटल पर रखा जाएगा। संसद में यह पास होगा या पास नहीं होगा, इसे लेकर दोनों पक्षों की तरफ से तगड़ी घेरेबंदी की गई है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए गठबंधन की ओर से इस बिल को पास कराने के लिए सभी बंदोबस्त किए गए हैं, तो इंडी गठबंधन की ओर से बिल के खिलाफ मतदान के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी ने जैसे औरंगजेब मामले में भड़काऊ बयान देकर माफ़ी मांग ली, वैसे आज वक्फ बिल के मुद्दे को लेकर के भी एक आग लगाने वाली बात कह डाली। वह इसे काला दिन, ब्लैक डे कह रहे हैं। हालांकि सभी मुसलमान वक्फ बिल के खिलाफ हों ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे ज़रूर हैं जिन्हें उनके नेताओं ने यह समझाया है कि वक्फ बिल आने से मस्जिदों की सभी ज़मीनें, मुसलमानों की सभी ज़मीनें, वक्फ की सभी ज़मीनें सरकार हड़प लेगी, ले लेगी। तो वह केवल यही एक रट्टा लगाए हुए हैं, लेकिन सभी मुसलमान इसके खिलाफ हों ऐसा नहीं है। बड़ी संख्या में मुसलमान ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड से बेहद प्रताड़ित है। इन मुसलमानों की क्या राय है वह भी हम आपको सुनाएंगे। और पहले देखिए कि सपा नेता ने क्या कहा, फिर जो बिल के समर्थन में मुस्लिम हैं वह क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत ही ब्लैक डे होगा, मनुष्यत होगी आज के दिन में, अगर आज भी बिल पास हो गया। क्योंकि ये बिल जो है ना, जबरदस्ती मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया जा रहा है। ये कोई सरकार ने जमीन नहीं दिया हुआ है, ये लोगों ने अपनी जमीनें अपने पुण्य कमाने के लिए दिया है, कोई मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये जमीनें ये लोग जो है उसको हड़पना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल पास नहीं होना। जो मैं तमाम 543 एमपी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। वक्फ बोर्ड की जमीन छीनना चाहती है सब बीजेपी सरकार। ये इसके लिए प्रोटेस्ट है क्या? ये बिल है क्या? ये बिल ये है कि बस ये अपने कब्जे में करना चाहती है बीजेपी सरकार जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप बोलो असली में क्या बिल का मायने क्या? ये सुना नहीं, मुझे मालूम, उसका नहीं मालूम। जी हाँ, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी चर्चा होगी और उसके बाद में एक अच्छा बिल पास होगा, जिससे कि वक्फ में जो खामियां हैं पुराने एक्ट में उसको दूर किया जाएगा और वक्फ की जो प्रॉपर्टियाँ हैं खुर्द-बुर्द कर दी गई हैं, इंशाल्लाह उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। वक्फ के जो फंड्स हैं, इनकम है, उसका सही यूटिलाइजेशन होगा। कुछ लोग विरोध करने का अधिकार डेमोक्रेसी में सबको, मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, आम जनता को तो समझ में नहीं आया होगा। आम जनता को तो जो रहनुमा बता रहे हैं वही समझ रहे होंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, आपकी सहमति असहमति हो सकती है किसी सेक्शन से, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो, लेकिन ये कहना कि दरगाह छीन जाएगी, खानकाहें छीन जाएंगी, आपकी रिलीजियस प्रॉपर्टी छीन जाएंगी, तो ये गलत है। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार पे जो आधिकारिक बयान है मैं तो उस पर यकीन करता हूँ और दूसरों को भी उस पर यकीन करना चाहिए। मेरी नज़र में तो देखिए, सख्ती होती है तो लोगों को बुरा लगता है। इस बिल में काफ़ी सख्ती होगी और उम्मीद है कि मुसलमान जो गरीब तबका है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम होगा। और जो वक्फ का मेन ऑब्जेक्ट भी वही होता है, वाकिफ़ की मंशा भी यही होती है कि रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो आज तक नहीं हो रहा था। और बहरीबादी इतना बड़ा इदारा है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के फंड का हो क्या रहा था। अब उम्मीद है कि अच्छा उसका इस्तेमाल होगा। पास हो जाए यही बहुत है, इंसान को सहूलियतें मिल जाएंगी अगर वो पास हो जाएगा। वो 3 तलाक पे मोदी जी ने बहुत वो कुछ करा है। अब इस पे भी है ना, मतलब समंथन करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। सारे जितने भी हैं गैर मुस्लिम, सबका ये हिंदुस्तान। हाँ, तो इसलिए एक साथ रहेंगे मिलके तो अच्छी बात है। अमन और शांति चाहिए हमें हिंदुस्तान में, लड़ाई झगड़े फिसाद नहीं चाहिए। देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और इसमें मैं इंक्लूड हो गया। मैं एक मुस्लिम हूँ। आज एक मुसलमान समाज के लिए एक क्रांति का दिन है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है कि कहते हैं कि रेलवे के बाद अगर ज़मीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और उसका अगर 70 साल में मैं योगदान देखूँ तो 1% इस देश के लिए योगदान नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट वहाँ से नहीं निकला जो आईपीएस ऑफिसर बनता, एक अच्छा क्रिकेटर नहीं निकला, एक इंजीनियर नहीं निकला, डॉक्टर नहीं निकला, यहाँ तक कोई भी ऐसा
कार्य वक्फ बोर्ड की तरफ से हुआ ही नहीं है। आज मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी देखिएगा, मैं इसका बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि अब ये कब से चला रहा वक्फ बोर्ड, इस वक्फ बोर्ड को केवल अपना अपना भरता है। इन्हें आम मुसलमान के लिए, आम माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत सुविधा दे सकते थे। ये केवल इन्होंने अपना पेट भरा। जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड के अगर जमीन लगाए ना, और उससे देश का भी भला होगा और पब्लिक का भी भला होगा, लेकिन ये चंद लोगों की वो बनी हुई जागीर। हम चाहते हैं इसे निकाला जाए, इसमें महिला को भी जोड़ा जाए, इसमें सबको जोड़ा जाए, और एक अच्छी कमेटी बने जो कि मोदी जी ने बनाई है, और उससे लोगों का भला होगा, अच्छा काम होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। ये लड़ाई आखिरी नहीं है, ये लड़ाई आज से प्रारंभ हो रही है। आज़ादी के बाद जिनके पास कम जमीनें थी और इन भूमाफियाओं ने जिस प्रकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से कब्जे किए थे, ये कब्जे छुड़ाने की लड़ाई है। उदाहरण के लिए इस बिल का एक प्रावधान यह भी है कि जो विवादित जमीन होगी वह वक्फ के नाम से नहीं लिखी जाएगी। तो मैं पूछूं कि काशी ज्ञानवापी क्या है कोर्ट की नज़रों में? तो विवादित। संभल क्या है? विवादित। संभल जामा मस्जिद नहीं कही जाएगी, ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो ये विवादित है, तो विवादित कोई भी जगह वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। तो इसका तो आज आगाज हो रहा है कि जितनी जगह विवादित है, हिंदुओं के 30,000 से ज़्यादा धर्मस्थल जिनको वक्फ के नाम से इन्होंने चढ़ा के रखे थे, यह बिल पास होते ही ये सभी जगहें विवादित लिखी जाएंगी, न कि वक्फ की प्रॉपर्टी। फिर वक्फ अपने पैसे से कैसे मुकदमा लड़ता है, ये हम भी देखेंगे।